Hello friends, welcome in C tutorial programming language. Now friends, in this video we are going to discuss about the pointer with array. Okay friends, now let's start. फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले क्या किया, इंटीजर टाइप का डाटा टाइप लिया और उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर किया। जैसे हमने एरे टाइप का हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे साइज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एरे में हमने क्या किया है कि एरे के अंदर हमने मैक्सिमम साइज 15 दे दिया है। इसका मतलब है कि हम इस एरे के अंदर मैक्सिमम 15 वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीजर टाइप का हमने क्या किया, पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है। ये पॉइंटर टाइप का हमारा वेरिएबल हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंट एफ फंक्शन से क्या करा रहा है कि रन टाइम पे शो करेगा, यहाँ पे क्या शो करेगा, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। यहाँ पे यूज़र को शो करेगा कि आपको एरे का साइज डालना है। फिर हमने क्या किया, स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से क्या करें, रन टाइम पे हम साइज की वैल्यू को एंटर करवाएंगे कि जितने भी उसको यूज़र को वैल्यू एंटर करना है एरे के अंदर, मैक्सिमम हम 15 कर सकते हैं और मिनिमम हम चाहे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद जो भी हम साइज हम एंटर करेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें लिखा है एंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। जो भी एरे यहाँ पे एरे का साइज जो यूज़र देगा रन टाइम पे यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक असाइन किया हुआ है जो एड्रेस का फर्स्ट इंडेक्स है। फर्स्ट इंडेक्स जो जितना भी हम साइज देंगे रन टाइम पे 4 5 6 7 8 9 10, उसका जो पहला इंडेक्स का जो एड्रेस होगा किस में असाइन हो जाएगा, पॉइंटर पीटीआर में, यानी पॉइंटर वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऐसे एड्रेस ऑफ जीरो यानी कि जो उसका पहला इंडेक्स का एड्रेस है वो असाइन हो जाए पॉइंटर में। यहाँ पे कमेंट करके हमने यहाँ पे बंद कर रखा है, हमने ऐसे भी इसको असाइन कर सकते हैं, एरे लिख के पॉइंटर के अंदर हम इसके अंदर असाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ इसके बाद हमने क्या किया है, हमने फोर लूप का यूज़ किया है। फोर लूप का यूज़ हमने किया है इसके अंदर जैसे कि अगर हम जितना भी वैल्यू को एंटर करवाना चाहते हैं एरे के अंदर उतना हम करवा सकते हैं। जैसे साइज हम जैसे 5 दे देते हैं तो क्या होगा, आई जो लूप चलेगा 0 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 तक चलेगा जो भी साइज हम देंगे और एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। उसके अंदर जितने भी वैल्यू हम देना चाहते हैं इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से रन टाइम पे इसके अंदर वैल्यू को हम एंटर करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू को एंटर तो करवा लिया लेकिन उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट भी करेंगे। तो हमने जैसे उसको एंटर करवाया वैसे प्रिंट भी करवाएंगे। 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक साइज हमने दे रखा वहाँ तक उसके आई लेस देन साइज तक जाएगा और आई प्लस प्लस होता रहेगा। जितना भी हम वैल्यू उसको इंटर करवा रखे हैं उसको उतने बार प्रिंट भी करवाएंगे। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया है, अभी फिलहाल तो मैंने पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को क्या किया है, कमेंट करके क्लोज कर दिया। नॉर्मली हम पहले एरे को क्या करेंगे, एंटर करवा के प्रिंट करके चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या है, वैल्यू ऑफ एन एरे, ये जो एरे का यहाँ पे पहले वैल्यू देगा क्योंकि हम चेक करेंगे कि हमने क्या क्या वैल्यू दिया है। ठीक है, और उसके बाद उसका उस वैल्यू का जो है एड्रेस भी हम चेक करेंगे। तो एड्रेस भी हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। नाउ इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है एंटर द साइज ऑफ एन एरे, मैंने ले लिया 4। फिर अब यहाँ दिखा रहा है एंटर द 4 एलिमेंट इन एरे। अब कोई भी 4 एलिमेंट दे देते हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, नाउ यहाँ पे क्या शो कर रहा है, द वैल्यू ऑफ एरे, एरे की जो वैल्यू है 1 2 3 4 आ गई और जो भी एरे की वैल्यू जो जिस जगह पे स्टोर है उसका एड्रेस यहाँ पे शो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर हम पॉइंटर को यूज़ करेंगे। पॉइंटर में जैसे अब यहाँ पे देखना, पॉइंटर के यहाँ पे मैंने क्या किया, कमेंट किया था, इसको ओपन कर देता हूँ। पॉइंटर में क्या कर रहे हैं हम, द वैल्यू ऑफ पॉइंटर एरे, जो एरे का जो पॉइंटर है, जो यहाँ पे एड्रेस वो जो एरे की जो वैल्यू है इस पे प्रिंट हो रही थी, मैं चाहता हूँ उसको पॉइंटर के हेल्प से प्रिंट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉइंटर का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंटर का एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ जो जीरो जो एरे का जो जीरो इंडेक्स पे जो एड्रेस हमने उसको पीटीआर में यानी पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया था, असाइन कर दिया है। अब हम क्या करें, उसकी वैल्यू को यहाँ से गेट करेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे और पीटीआर से उसका एड्रेस प्रिंट कराएंगे। लेकिन ये क्या है, फोर लूप के अंदर तो है नहीं, हमने इसकी वैल्यू इंटर करवाई नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको एक इंक्रीमेंट करेंगे। जब भी ये नेक्स्ट लूप चलेगा क्या होगा, एक पॉइंटर का जो एड्रेस है एक इंक्रीज होके इसके एरे के साथ तो कंपेयर करके चेक करके उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कह रहा है एंटर द साइज ऑफ एन एरे। सपोज मैंने 3 ले लिया। अब मैं इसकी वैल्यू एंटर कर देता हूँ 1 2 3। आप देखना यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एन एरे, जब एरे की जो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है
यहाँ पे कंपेयर करके चेक कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, जो हमने वैल्यू एंटर करवाया है वो सही है कि नहीं। अब यहाँ पे हम मैच करके देखते हैं। मैच में आप देख सकते हो यहाँ पहले हम एरे एरे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो एरे की वैल्यू क्या है, 1 डाला, 1 हो गया। एड्रेस उसका ये है। अब फिर उसके बाद क्या है, पॉइंटर वाली वैल्यू यहाँ पे दिया, और पॉइंटर भी क्या है, सेम है, उसका एड्रेस भी यहाँ पे आप देख सकते हो सेम है। फिर उसके बाद क्या क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंटर को यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्रीज़ किया था, तो इंक्रीज़ होने के बाद क्या गया, 1 के बाद ये 2 हो गया। तो यानी यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 2 दिखा रहा है एरे का। अगर हमने यहाँ पे इसको इंक्रीज़ नहीं किया होता तो ये सेम वैल्यू को, जो यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 दिखाता, यहाँ भी 1 दिखाता। हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंक्रीज होकर शो हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अब देख सकते हो फिर 2 पे एरे की 2, पॉइंटर 2, एरे 3 और पॉइंटर 3, और एड्रेस भी सेम है, ठीक है। आप समझ गए होगे आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया तो इसको पॉज करके वीडियो को फिर से देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।